नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो दोस्तों, दिस इज द रियल पावर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी बिकॉज अब पहलगाम हमले के बाद जो यूएनएससी का P5 का दोस्तों बोर्ड है, उन्होंने सीधा सीधा भारत का यहाँ पे साइड लिया है एंड पाकिस्तान की कड़ी निंदा करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग से ये न्यूज़ सामने आ रही हैं जिसमें यूएनएससी के द्वारा एक प्रेस रिलीज़ को जारी किया गया है जिसमें कि उन्होंने डायरेक्टली पहलगाम हमले की बहुत ज़्यादा निंदा करी है और ये भी कहा है कि इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने बल्कि ये तक यहाँ पे कह दिया कि भारत जो भी यहाँ पे करना चाहता है, सबसे पहले तो यूएनएससी आपके साथ है एंड जो भी आप डिसाइड करेंगे हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन साथ में इन्होंने इंटरनेशनल में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनसे भी आग्रह किया है कि भारत यहाँ पे जो भी करना चाहता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भारत का ही यहाँ पे समर्थन करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जगह जगह पे इस न्यूज़ को कवर किया गया है एंड टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने भारत का समर्थन किया है, भारत की तरफदारी करी है एंड उसके साथ में इन्होंने पुराने यूएन चार्टर का भी जिक्र किया जिसको लेकर यूएन आज से ही नहीं, शुरू से यूएन का एक ही स्टैंड रहा है कि पीओके को पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर किया हुआ है, उसको वेकेट करने की आवश्यकता है। बल्कि आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर चार्टर के तहत यूएन के द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया, उसके फाउल क्राई को एक्सपोज किया गया, कहते हुए कि जब भी प्लेबिसाइट की बात आती है तब तो पाकिस्तान डर जाता है और कश्मीर के मुद्दे को रोते रोते यूएनएससी में ले आता है, लेकिन जब बात आती है वहाँ से अपने सोल्जर्स को और अपने अवैध निवासियों को वहाँ से निकालने की, तो उस टाइम पे वो यूएनएससी को इग्नोर करता है और उस टाइम पे वो यूएनएससी का जो चार्टर है उसको भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली यूएनएससी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। जिस चार्टर का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, ये चार्टर क्या था, कौन सा रेजोल्यूशन था, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक एंड इवन मैं कहूँगा मिलिट्री जीत है, उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, यूएनएससी के जो करंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेरोम बोनाफॉन्ट, इनके द्वारा एक यूएनएससी की तरफ से प्रेस रिलीज़ को जारी करवाया गया जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा करी। साथ में ऑब्वियसली इन्होंने ये भी कहा कि जो भी परिवार जिनके साथ ये घटना हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं एंड हम उनकी सरकारों के साथ भी यहाँ पे खड़े हैं सो दैट जल्दी से इस पूरी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर आप इस प्रेस रिलीज़ को ध्यान से देखें, इसमें दो तीन बहुत ही बड़ी बड़ी बातें इनके द्वारा कही गई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जिसने भी इस पूरे के पूरे इवेंट को अंजाम दिया है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों यानी कि जो परपेट्रेटर्स हैं, आयोजकों यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वित्त पोषकों यानी कि जो फाइनेंसियर्स हैं और प्रयोजकों यानी कि जो स्पॉन्सर हैं, उनको यहाँ पे दोषी ठहराया है एंड कहा है कि उनको जवाबदेह भी ठहराया जाएगा एंड उनको न्याय के दायरे में भी यहाँ पे लाया जाएगा। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, डायरेक्टली यूएनएससी कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन ये बहुत ही क्लियर है जब बात आ रही है फाइनेंसियर्स की, स्पॉन्सर्स की, तो हम भी जानते हैं कि ये एग्जैक्टली किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। बल्कि इसके बाद ही इसी प्रेस रिलीज़ में अगले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा यानी कि इंटरनेशनल लॉ एंड उसके साथ में रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत अपने दायरे
दायित्वों के अनुसार इस संबंध में सभी प्रासंगिक प्राधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। यानी कि इंडिया को अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पे असिस्टेंस कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो एक्टिवली कोऑपरेट किया जाए, जो भी यहाँ पे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, और उनकी पूरी की पूरी यहाँ पे मदद भी करी जानी चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है, बिकॉज आपको मालूम होगा हमारी जो आर्मी, हमारी जो एयरफोर्स, हमारी जो नौसेना है वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो चुकी है। एयरफोर्स के बारे में आपको मालूम होगा स्पेशल एक्सरसाइज आक्रमण को कैरी आउट किया गया है। इवन हमारी थल सेना के बारे में यू मस्ट बी अवेयर कि रॉ के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और नेवी ने भी ब्लॉकेड के काम करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पर यूएनएससी का ये कहना कि जो भी भारत यहाँ पे करना चाहता है, जो भी भारत की अथॉरिटीज़ हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि यूएनएससी क्लियरली इंडिया के ही यहाँ पे फेवर में चल रहा है। बाय द वे आपको बता दूँ, अमेरिका ने भी आज सुबह दोस्तों कह दिया था कि इंडिया को जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये स्टेटमेंट तुलसी गबार्ड के द्वारा दिया गया था, जो कि यू मस्ट बी अवेयर कि वो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी हैं इस नई ट्रंप की सरकार में। और दोस्तों कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बिकॉज यूएनएससी के द्वारा यूएन चार्टर को भी साइट किया गया। और ये जो यूएन चार्टर है इसके बारे में आपको बता दूं, इसको लेके यूएन का स्टैंड आज से नहीं, जिस दिन से यूएन बना है उस दिन से यूएन का स्टैंड यही है। ये यहाँ पे आप देखिए, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, उनके जो स्पोक्स पर्सन है फरहान हक, उन्होंने बताया कि कश्मीर को लेके हमारा जो स्टैंड है वो शुरू से क्लियर है कि जो भी यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट है, इसको यूएन के चार्टर के अनुसार किया जाना चाहिए। अब ये यूएन का चार्टर क्या है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यूएन का चार्टर बेसिकली आया है फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47, जिसको कि 1948 में अडॉप्ट किया गया था। इसको ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यहाँ पर डिमांड करी गई है टू सिक्योर द विथड्रॉल फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो भी लोग आपके वहाँ पे रहते हैं, फिर भले वो वहाँ पे ट्राइब्समैन हो, फिर भले पाकिस्तानी नेशनल्स हों जो कि नॉर्मली वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, जो कि उस स्टेट में घुस चुके हैं लड़ने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए, उन सभी को वहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कि आप लोग वहाँ पर उन लोगों को नहीं रख सकते हैं। और यूएनएससी काउंसिल रेजोल्यूशन यही कहता है कि ये करने के बाद उसके बाद एक प्लेबिसाइट करवाना चाहिए जो कि डिसाइड करेगा कि कश्मीर किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा या फिर भारत के पास जाएगा। और इसमें भी एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो कि क्लियरली बताया गया है। पहले स्टेप में पाकिस्तान वाज आस्क्ड टू विड्रॉ, कि जो भी आपके नेशनल्स हैं उनको विड्रॉ किया जाएगा। सेकंड स्टेप में इंडिया जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको रिड्यूस करेगा, और थर्ड स्टेप में तब जाके प्लेबिसाइट को करवाया जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दोस्तों जो पहला स्टेप है ये पाकिस्तान ने ही यहाँ पे पूरा नहीं किया है। यही रीज़न है कि इंडिया ने आज भी अपने आर्म्ड फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाई हुई है। इसी के चलते यूएन ने पाकिस्तान के फाउल क्राई को एक्सपोज किया कि जब तो प्लेबिसाइट को लेके बात आती है, ये रोते रोते मुद्दे को यूएनएससी ले आते हैं, उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि पीओके को खाली करना है, उस केस में ये उस चीज़ का जवाब ही देना प्रेफर नहीं करते हैं। वैसे आपको ये भी बता दूँ, यूएनएससी अंडर इट्स चार्टर शुरू से बोलता आया है कि शिमला अग्रीमेंट के तहत ही चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए। और इस चीज़ में तो बल्कि उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस चीज़ को बोलते हैं कि उसी के माध्यम से दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को यहाँ पे सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि शिमला अग्रीमेंट को फ़िलहाल दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बार के लिए कैंसिल कर दिया है। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियर, और आप मेरे वर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव आएगा, इनको शिमला अग्रीमेंट वापस रिस्टोर करना ही पड़ेगा। एंड आप देख लेना कि कुछ ही दिनों में हमें ये भी देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ये जो एलियनेशन है ये अभी यूएनएससी ने करी है, यूएस भी हमारे समर्थन में आ चुका है एक तरीके से, और धीरे धीरे बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी भारत के समर्थन में आएंगी, बिकॉज पाकिस्तान को कंप्लीट एलियनेशन होने वाली है बाय द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे